उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास है माणा गांव और यह भारत का पहला गांव कहलाता है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर हिमालय की इन ऊंची चोटियों के बीच दो ऐसी गुफाएं हैं जिन्होंने पूरी मानवता के इतिहास और धर्म को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी जगह है जहां बैठकर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसा विशाल महाकाव्य रचा, और वो स्थान कहाँ है जहां स्वयं भगवान गणेश जी ने लेखक की भूमिका निभाई थी। तो इस बार इन्हीं दो गुफाओं यानी गणेश गुफा और व्यास गुफा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। व्यास गुफा या जिसे व्यास पोथी भी कह सकते हैं, इस गुफा की सबसे अद्भुत बात इसकी छत है। यदि आप यहाँ जाएं और देखेंगे तो गुफा की छत शिलाखंडों की परतों से बनी है, जो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बहुत पुराने पन्ने एक के ऊपर एक रखे हों। इसे व्यास पोथी कहा जाता है। लोक कथा के अनुसार ये वे पन्ने हैं जिन्हें व्यास जी ने लिखा था, लेकिन वे बाद में पत्थर में बदल गए। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक भूगर्भीय संरचना है, हालांकि श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान व्यास जी के ही लिखे पन्ने हैं। व्यास गुफा से ही कुछ दूरी पर ही स्थित है गणेश गुफा। महाभारत की रचना से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा यहाँ प्रचलित है। जब व्यास जी ने महाभारत की रचना का विचार किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके विचारों की गति से लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी पहुंच गए और गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी कलम तब तक नहीं रुकेगी जब तक ग्रंथ पूरा न हो जाए। इसके उत्तर में व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी हर श्लोक को बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस गुफा में बैठकर व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी उन्हें लिखते थे। जब व्यास जी को अगले श्लोक के बारे में सोचना होता था तो वे एक अत्यंत कठिन श्लोक बोल देते थे, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लगता था और उतने में व्यास जी आगे की कथा बुन लेते थे। इन गुफाओं के ठीक नीचे से सरस्वती नदी बहती है। यहाँ सरस्वती का वेग इतना प्रचंड है कि शोर के कारण बात करना तक मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि इसी शोर से बचने के लिए व्यास जी ने सरस्वती को शांत रहने को कहा था और आगे जाकर सरस्वती नदी भीम पुल के पास पाताल में लुप्त हो जाती है। माणा गांव का यह क्षेत्र प्राचीन सिल्क रूट का भी हिस्सा रहा है। यहाँ से कभी तिब्बत के साथ व्यापार हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी और हवा में आज भी ऋषियों की तपस्या का अनुभव होता है। आज जब भी हम इन गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो एक असीम शांति का अनुभव होता है। यह सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की नींव है। यदि आप बद्रीनाथ धाम जाएं तो माणा गांव की इन पावन गुफाओं के दर्शन जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।